करते हैं। तो ये 8 कंडीशंस आपने को देखनी है। ये पहली कंडीशंस हुई जब दोनों ये ए पे एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी चीजें, तो एंगल थीटा रहेगा, थीटा 0 रहेगा। दूसरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो दोनों पॉजिटिव रहेगी, एंगल 0 और π/2 के बीच में रहेगा, एंगल 0 और π/2 के बीच में रहेगा, राइट। एंगल 0 और π/2 के बीच में रहेगा। सो दिस इज राइट। मैं थोड़ा सा टेबल को प्रॉपर बना लेता हूँ एंड देन आपको 2 मिनट में समझ, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, आप भी समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो सिंपल है। पहला ऑन एक्स एक्सिस ए पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई 0, थीटा 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, और एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, 0 से π/2 के बीच में। तीसरा, ऑन वाई एक्सिस पे एक्स 0 रहेगा, नहीं ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। देखो सिंबल, ये क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। ए 0, बी की कीमत ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये किताब में देख लो आप। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये एग्जैक्टली एंगल कितना रहेगा, एग्जैक्टली सामने रहेगा तो थीटा π/2 रहेगा, ये एक ही रहेगा ना सिर्फ। ऑन वाई एक्सिस मतलब एक ही आएगा, थीटा π/2। और अगर क्वाड्रेंट है तो रेंज आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये सिंगल आएगा। तो ये बराबर हो गया, इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक, लेस देन नहीं ग्रेटर देन चाहिए। चौथा का आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में ए क्या रहता है, निगेटिव रहता है, बराबर। एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेके तो पाई के बीच में। ये कितना है, π/2, ये कितना है, पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट का किधर आता है, π/2 से पाई के बीच में, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, राइट। दिस ऑल सेक्शन इज राइट π/2 से पाई के बीच में। सो दिस रेंज इज π/2 टू पाई, राइट। फोर्थ, फिफ्थ वन कहाँ से आएगा, फिफ्थ वाला कौन सा बोल रहे हो, ए निगेटिव और बी 0, ए निगेटिव बी 0, मतलब कौन सा आ गया, ए निगेटिव बी 0, मतलब अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। देखो निगेटिव एक्स एक्सिस, थीटा कितना रहेगा, पाई। थीटा कितना है, यहाँ से यहाँ तक थीटा कितना आ गया, पाई आ गया। तो ये पांचवा हो गया, छठा उन्होंने दिया नहीं। चलो मैं अभी इसको क्लियर करके छठा आएगा देखते हैं, नीचे किताब में दिया कि छठा दिया होगा। अच्छा दिया है, 6 7 8 दिया, 8 चीजें आएगी। अब ये कौन सा, ए लेस देन 0, बी भी लेस देन 0, तो किधर आएगा बोलो मेरे को, ए भी 0 मतलब एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, एक्स भी निगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, बराबर है। थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज कहाँ से आती है, 180 से लेकर तो 270 तक। देखो 180 मतलब पाई से लेके 270, 3π/2। और कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आया, दोनों निगेटिव है, सिंपल। अभी अगली पॉइंट क्या, ऑन निगेटिव वाई एक्सिस। देखो निगेटिव वाई एक्सिस में क्या आएगा, ए की कीमत 0, मतलब x की कीमत 0 आएगी, इस पे x की कीमत 0 रहती है, और y निगेटिव रहेगा, नहीं इधर y निगेटिव रहेगा, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल x की कीमत 0, y निगेटिव। एंगल कितना आएगा, एग्जैक्टली 270 मतलब 3π/2 है ना। 0, 90, 180, 270, तो एग्जैक्टली 270 आएगा, 270, राइट। सो दैट इज 270। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आएगी, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, y निगेटिव रहता है, x पॉजिटिव रहता है, x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। और रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, 270 से लेकर 360 तक। 270 मतलब 3π/2, 270 से लेकर 360 तक का रेंज, राइट। तो टेबल समझ में आ गया, राइट। तो कौन से क्वाड्रेंट में क्या आता है। अब इसके एमसीक्यू कितने बने, देखो 16 एमसीक्यू बनते कम से कम। इसके ऊपर एक एमसीक्यू बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, 16 नहीं 24 25 कितना 100 एमसीक्यू बने। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यू ये आर्ग्यूमेंट कितना रहता है, आर्ग्यूमेंट रेंज क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बना कि नहीं बना। थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, ये कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन क्वाड्रेंट नंबर 3, ये ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, 4 ऑप्शन कोई भी लिखेंगे, 3 4, उसमें से ये ऑप्शन एक रहेगा, ये वाला एक ऑप्शन रहेगा, ये वाला एक ऑप्शन रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन थर्ड क्वाड्रेंट, following is which of the following is true,
एमसीक्यू बन रहे हैं ना, ये इसमें 100 एमसीक्यू बनेंगे एक टेबल में, राइट। फॉर एग्जांपल इधर ये वाला भी थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, किसका है ये? इफ आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू, सॉरी, arg z इज इक्वल टू थीटा 3 पाई बाय 2, ऐसा अगर है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? और आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑन वाई एक्सिस, ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसा तो आंसर आएगा ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। हाँ, इसके एमसीक्यू बनाओ और देखो क्या है। और अपने इसमें भी है, अपने जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भेजा उसमें भी ये सारी चीजें। चलो सॉल्व प्रॉब्लम देखते हैं अभी। ये टेबल के ऊपर ही सारे सॉल्व प्रॉब्लम है। देखो पहला एग्जांपल, z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 है, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालो बोल रहे। z दिया है और मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालो। मॉड्यूलस का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन्होंने लिखा नहीं, लिखना चाहिए, गलती कर दी। मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर वैल्यूज डालो, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 10, सो दैट इज आंसर। एम्पलीट्यूड z, राइट, tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स 3, सिंपल है। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आप, वो भी उसमें क्या निकाला, आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस निकाला। मैं ज्यादा बोलता नहीं। अब प्रॉपर्टीज, कितने प्रॉपर्टीज है इसके देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के प्रॉपर्टीज है 11 प्रॉपर्टीज है, 11 प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। मॉड्यूलस की 11 प्रॉपर्टीज है और आर्ग्यूमेंट की भी 5 प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी? ये सिंपल है, अगर, सिंपल है ना, अगर मॉड्यूलस z अगर 0 आता है तो रियल भी 0 रहेगा और इमेजिनरी भी 0 रहेगा। क्या प्रॉपर्टी जाननी है उसमें? अगर मॉड्यूलस 0 है तो इसका मतलब उसका रियल पार्ट भी 0 रहेगा और तभी तो 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, मॉड्यूलस z, ये मॉड्यूलस माइनस z इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू माइनस z बार। क्यों? क्योंकि मॉड जब हम लेते हैं तो हर चीज पॉजिटिव आती है। मॉड जब हम लेते हैं तो हर चीज पॉजिटिव आती है, बराबर ना। स्क्वायर हो जाता है तो नेगेटिव को स्क्वायर पॉजिटिव आता है। तो ये चारों सेम है, मॉडुलस z इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस z या फिर z बार या फिर माइनस z बार, चारों की कीमत एक जैसी आती है। क्यों? अंडर रूट में स्क्वायर में सारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो नेगेटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर है ये भी नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हर मॉडुलस, या तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहो, ये आई रहो, माइनस आई रहो, कुछ भी रहो, सारों की रियल रहो, कुछ भी रहो, ये प्लस रहो या माइनस रहो, कुछ भी रहो, तो भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, सेम आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी, माइनस z इज लेस देन और इक्वल टू रियल इज लेस देन इक्वल टू z, है ना, या फिर माइनस z इज लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी। सिंपल है ना यार, ये इसमें ये वाला समझाता था यहाँ तक। देखो मॉड आंसर अगर माइनस 3 आ रहा है मॉडुलस के बाहर, ये तो पॉजिटिव है, पर उसके बाद मॉड, ये माइनस है ना, 3 तो पॉजिटिव रहेगा पर वो उसके बाद माइनस है, और ये 3 है, मॉड 3, ये दोनों के बीच में रियल नंबर रहेगा, रियल नंबर ये दोनों के बीच में रहेगा, इमेजिनरी भी दोनों के बीच में रहेगा, माइनस भी हो सकता है पॉजिटिव हो। चलो इसका कुछ इतना ये नहीं है कि जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारे प्रॉपर्टी समझ में आएगी। हम जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अभी सिर्फ देख लो, z बार स्क्वायर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा। अब ये कब समझ में आएगा? जब हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, फटाफट समझ में आएगी। और कितनी प्रॉपर्टीज है? 11 प्रॉपर्टीज है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर दो इसका मल्टीप्लीकेशन है तो अलग अलग कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो अलग अलग मॉड्यूलेशन कर ले सकते हैं, डिवाइड है तो डिवाइड भी अलग अलग कर सकते हैं, एडिशन है तो एडिशन भी अलग अलग कर सकते हैं। पर वो कितनी आएगी? लेस देन और इक्वल टू आएगी। अब कैसी लेस देन इक्वल टू देखते हैं। दो मॉड्यूलस का प्लस है और उसका अगर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ ए बी, माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ ए बी। ये फॉर्मूला जब एक्चुअल सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, एक्चुअल सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा सारे प्रॉपर्टीज। आर्ग्यूमेंट की भी वैसी ही है, आर्ग्यूमेंट की भी वैसी प्रॉपर्टीज, दो आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों का प्लस होता है, देखो प्लस। और ये अभी मैं इसको याद नहीं करा रहा, क्यों नहीं करा रहा? फायदा नहीं याद करा, ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप सारे प्रॉपर्टी, इसके पहले भी हमने ऐसे ही किया, प्रॉपर्टी याद नहीं की, उसको न्यूमेरिकल में सॉल्व किए प्रॉपर्टी को, 2 मिनट में समझ में आ गए सब, है ना, तो डिफिकल्ट नहीं है। तो लेट अस स्किप दिस पार्ट, इसको हम कहाँ पे देखेंगे? डायरेक्ट जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर यही है जो अभी हमने किया। z इज इक्वल टू आई प्लस ए बी और थीटा और ये जो आर और ये आया, इसको ग्राफ में दिखाने को पोलर फॉर्म बोलते हैं। वही है, कुछ नई बात नहीं है। ये फिगर इसके पहले भी हमने देखी। दूसरी भी है, एक्सिस को पोल बोलते हैं, अब एक्स पोल और वाई पोल। अब ये क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा जब कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट जब 12th में पढ़ेंगे तो तब जाके समझ में आएगा, ये सारा काम आएगा। आर्ग्यूमेंट अलग हो गया, आर्गेन डायग्राम अलग हो गई, कोऑर्डिनेट अलग होगी। अब ये पोलर डायग्राम है, पोलर है। ओरिजिन एज पोल लेते हैं, ओरिजिन को क्या बोलते हैं, पोल। ओरिजिन को क्या बोलते हैं करके इसको पोलर डायग्राम बोलते हैं, है ना। और जरूरी नहीं कि ओरिजिन अपना नॉर्मली एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में ओरिजिन क्या आता है, 0 0 ही आता है। ये पोलर डायग्राम में 0 0 आएगा ऐसा गारंटी नहीं, कहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो करके उसको बोले तो थोड़ा सा फर्क है। तो क्या फर्क है बाद में थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता। अभी सिर्फ पोलर डायग्राम इसको बोलते हैं, इतना याद रखो। अब जो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। तो दैट इज पोलर डायग्राम। अब ये वापस सॉल्व किया, देखो ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये हाइपोटेन्यूज से निकाल कर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से a is equal to r cos theta, b is equal to r sin theta, z is equal to a plus ib, so z is equal to r cos theta plus, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो देखो कैसा किया। a की कीमत ये देखो r cos theta आई, a की कीमत sin theta, है ना, cos theta is equal to r upon a करके, तो a is equal to r cos theta है, b is equal to r sin theta है। z आपने को मालूम है, z क्या है, a plus ib। अब ये सब्स्टिट्यूट किए, a की कीमत क्या है, r cos theta, तो ये जो आया z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का नया फॉर्म आया, दिस इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। राइटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ cos theta and sin theta is called as polar form. Writing complex number in the form of cos theta and sin theta is called as writing complex number in the form of cos theta and sin theta is called as पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, राइट। सो आप ये कहाँ से आ गया, समझ में आ गया। ये a और b की कीमत सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दी हो, z इज इक्वल टू a प्लस i भी अपने को मालूम है। सो a को इन टर्म्स ऑफ r cos थीटा और b को इन टर्म्स ऑफ r sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज कॉल्ड एज पोलर। लिखो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट इट डाउन, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरे लिख लो, ये स्टेप सामने जितने दिख रहे हैं ना सारे के सारे लिखो, जितने भी दिख रहे सारे लिखो, यहाँ से आगे ये पूरा लिखो, यहाँ तक पूरा लिखो, काम आएगा नहीं। और कॉपी मत मारो, समझ के लिखो, कॉपी मत मारो, समझ के लिखो। ए इज इक्वल टू, मांगता तो फिगर भी निकाल लो ऊपर वाली, चाहिए तो फिगर भी निकाल लो, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। हो गया, अरुका का लिख कर हो गया, हाँ जिसका हो गया बोलो फटाफट। सुबीन का हो गया, डायग्राम भी और पूरा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आयन है क्या रे, आयन, हाँ आयन चाचा को फोन करके बोल हर साल होमवर्क नहीं कर रहा, हाँ, फोन करके बोल। ये तस्कीन का मैं बोलता हूँ उसके पेरेंट्स को, डॉक्टर साहब को भी फोन करना पड़ेगा, शाफी ने होमवर्क नहीं करना।
यार ज्वाइन नहीं कर पा रहा है वापस, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। अब ये क्लास ज्वाइन नहीं किया उसने यार ने। बच्चों को सिंसियर नहीं है यार बहुत। चलो हो गया, बहुत सारे बच्चों का हो गया। शफीन का हो गया, बस शबा का हो गया, तो इसका हो गया, साइमा का हो गया, शफीन, शफीन का हुआ क्या हो गया, शाहीन का हो गया, तस्कीन और साफिन, तस्कीन, तस्कीन, यस, ओके फाइन, हो गया। समझ में आया क्या, समझ में भी आ गया। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस अलग तरीके से लिखा जाता है इसको बोर्ड में, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सी आगे, आगे बढ़ते और अगला फॉर्म लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म हो गया, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगला टाइप है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब किसी भी चीज को ई रेस टू, ई मतलब एक्सपोनेंशियल हुआ, ई रेस टू लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग लिखते हैं तो लॉगरिथमिक फॉर्म, है ना, लॉग लिखते हैं तो लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अभी अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू जब लिखते हैं, ई, ई रेस टू जब लिखते हैं तो उसको ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको बोलते हैं e raised to I theta is cos theta plus I sin theta, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, दैट इज r cos theta, ये देखो मतलब r e raised to I theta, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। e raised to I theta का मतलब है, e raised to I theta का मतलब है cos theta plus I sin theta। e raised to I theta का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, ये फॉर्मूला है e raised to I theta is cos theta plus I sin theta। अपने को मालूम है cos theta plus I sin theta मतलब क्या, z है ना, तो a प्लस आई बी, तो इसका r z क्या आएगा, z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू r e रेस टू आई थीटा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, z इज इक्वल टू r e रेस टू आई थीटा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखने का तरीका है सिर्फ, सीधा z के फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तीन तरीके, कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरीके से लिखा जा सकता है। एक सीधा सीधा अपना z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ए पी मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम बराबर ना, एक्स और वाई एक्सिस, तो एक आर्गन डायग्राम में लिख सकते हैं, उसके बाद पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, और तीसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। आर्गन डायग्राम मतलब x प्लस वाई हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरीके से लिखा जा सकता है, ये अपने को उन्होंने समझाया, बाकी कुछ बहुत बड़ी बात है ऐसा कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरीके से लिखा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरीके से लिखा जा सकता है। z इज इक्वल टू a प्लस आई भी ऐसा लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा ऐसे लिख सकते हैं, या z इज इक्वल टू r e रेस टू i थीटा ऐसा लिख सकते हैं। फिर वही है, r इज इक्वल टू, r मतलब क्या और थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट हो गया और मॉडुलस हुआ। r को मॉडुलस बोलते हैं, याद रखने का, ये r को मॉडुलस बोलते हैं, r को मॉडुलस बोलते हैं, और थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये भी लिखो, r को मॉडुलस बोलते हैं, थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। r को मॉडुलस बोलते हैं, थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ये तो हमने देखा है ना। और r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, अभी सॉल्व प्रॉब्लम में समझ में आएगा आपको, फटाफट फटाफट, कोई मसला नहीं। तो लेट्स मूव, आज का एक्सरसाइज आपको देना पड़ेगा, तो आगे मूव बढ़ते हैं। पूरा ये लिखना है वापस एक बार, ये पूरा वीडियो वापस एक दो बार देखने हैं, बहुत अच्छे से देखने हैं। आज के दोनों वीडियो तो अपलोड करूंगा, राइट, सबको देखने हैं, जितने भी 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 13 14, जितने भी 14 स्टूडेंट है सबको देखना है। चलो अब ये दिया उन्होंने, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस, यार डायग्राम में शो करो, डायग्राम में शो करते हैं। चलो पहला 1 प्लस आई किस में आएगा बोलो मेरे को, 1 प्लस आई कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव मतलब कौन से आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सही है क्या, सिंपल। दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव, वाई निगेटिव, वाई निगेटिव मतलब वाई मतलब नीचे साइड में, मतलब
नीचे साइड में y नेगेटिव x पॉजिटिव है y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सही है क्या? राइट। ये x नेगेटिव मतलब ये साइड लेफ्ट साइड, और y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों नेगेटिव किधर आएगा? दोनों नेगेटिव किधर आता है? थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। नहीं, अब ये तो हो गया क्वाड्रेंट, पर आपने को एक्चुअली जो समझना था वो कुछ और है। क्या देखो, z ये आता है, z बार क्या आएगा? z बार मतलब i माइनस हो जाता है, बराबर ना? हाँ, z बार को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव करने का, और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करने का। तो z बार निकाला, उसके बाद में माइनस z बार मतलब क्या? सारा नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव। देखो, माइनस z बार, तो -1 प्लस i, पूरा के पूरा नेगेटिव कर दिया, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लिखा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और दूसरा माइनस z मतलब इसको नेगेटिव कर रहे हैं, तो ये माइनस होगा, ये माइनस, चारों अलग अलग है देखो। और ये चारों अलग अलग करने का ये कितना अच्छा है देखो, z माइनस z बार माइनस z बार, चारों आ गए। अब उसको ग्राफ किधर ड्रॉ किया देख, तो मैंने तो बता दिया, पर देखते ग्राफ कहाँ आता है। उन्होंने ड्रॉ किया होगा ना, ऐसा लगता है मुझे ड्रॉ किया होगा। नहीं किया होगा तो आपने कुछ नहीं कर सकते। देखो आ गए, बराबर आ गए। ये ए बी सी डी आ गया, z इधर आया, दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, x अगर नेगेटिव है y पॉजिटिव तो यहाँ आया, x भी नेगेटिव y नेगेटिव तो इधर आया, x पॉजिटिव y नेगेटिव तो इधर आया। अब बाद में ड्रॉ करो, अभी मैं कुछ नहीं कर, ये ग्रुप पूरा देखो। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ यार? अब तक बच्चे चले करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी करना पड़ेगा ना, राइट। अब वो तो हो गया ड्रॉ, और आर्ग्यूमेंट भी निकालना पड़ेगा। थीटा निकालना है, थीटा 1/1 tan इनवर्स b अपॉन a, तो फॉर्मूला लिखना चाहिए था, नहीं लिखा मैंने। थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? tan इनवर्स tan b अपॉन a, tan b अपॉन a इज इक्वल टू थीटा, राइट। तो b की कीमत कितनी? 1, a की कीमत कितनी? 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan 1 मतलब tan 1 किसका आता है? tan 1 इज इक्वल टू 45 आ गया। किसकी कीमत 1 आती है? किसकी कीमत 1 आती है? 45 की, राइट। तो 5/4। पहले इसका कितना आया आर्गुमेंट z? पहला एंगल कितना है? ये 45 है। दूसरा कितना आया? 135। क्यों? माइनस आएगा ना, -1। तो तीसरा कितना है? 5/4। कितना है? 7/4। ये आप देखो, मैंने ये बताया, 2-3 बार बताया। तो ये वाला नहीं, एंगल कैसा आता है? 5/4 to 5/4, बहुत अच्छे से समझाया मैंने इसको। इसका वीडियो भी अपना अपलोडेड, राइट। तो देखो, आप नहीं समझ में आया तो मैं कल बताऊँ भाई, और मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाए। देखो, साइंस मतलब खुद का दिमाग लगाना होता है। साइंस की पढ़ाई मतलब खुद का दिमाग लगाना, टीचर्स की पढ़ाई प्लस ये आप आर्ग्यूमेंट निकालो। चाहो आगे, सेकंड क्वेश्चन, पोलर और रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी बोला ना मैं, जेड को किस में लिखो? पोलर और एक्सपोनेंशियल में लिखो। चलो पोलर देखते हैं। पहला एग्जांपल है 4+4√3 आए। ए कितना? 4, बी कितना? 4√3। आर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर की कीमत आ गई 8। तो पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए मेरे को कौन सी दो चीजें चाहिए? आर और थीटा। आर मालूम हो गया तो भी मेरे को लिखते आएगा आर और थीटा चाहिए, तो मैंने आर निकाल लिया, आर की कीमत आई 8। नेक्स्ट, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट थीटा। थीटा कैसा फाइंड आउट करेंगे? tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये मैं बोल रहा था। दिस इज व्हाट आई वांट टू। थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? tan b अपॉन ए, सॉरी, tan थीटा कितना आता है? b अपॉन ए। तो थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स b अपॉन ए। अपना फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला आया था साइन थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया था, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये समझ में आना चाहिए आपसे, tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन ए आता है, बराबर है। अरे साइन थीटा, a साइन थीटा, b साइन थीटा, आर आर कैंसिल हो गया है ना।
फिर क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन ए आई। अब थीटा मतलब क्या है, तो ये tan इधर जाता है, सिर्फ tan इधर जाता है और उसको इनवर्स लिखते हैं, सिर्फ tan इधर जाता है उसको इनवर्स लिखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स पी अपॉन ए। मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो डिवाइड होता है ना, हाँ तो ये डिवाइड ही हुआ, तो डिवाइड 1 अपॉन हुआ, और ये लिखते हैं ऐसा है tan इनवर्स। पी की कीमत कितनी, देखो tan, तो फॉर्मूला याद रखो, ये आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला tan इनवर्स पी अपॉन ए, आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला tan इनवर्स पी अपॉन, tan इनवर्स पी की कीमत कितनी, 4√3 अपॉन 4 चला गया। देखो tan इनवर्स कौन से एंगल का आंसर, कौन से एंगल का tan में, टेबल याद है क्या, 0, 30, 60, 90 एंगल का टेबल, और साइन कॉस tan याद है क्या, हाँ किधर √3 आता है, √3 किधर आता है, tan के रो में किधर √3 आता है, 60, tan 60 इज √3, तो इसका मतलब हुआ tan इनवर्स ऑफ √3 60, tan 60 लिखता हूँ मैं यहाँ, अपने को मालूम है, देखो tan 60 की कीमत कितनी आती है, tan 60 की कीमत कितनी आती है, √3। देखो क्या बोला मैं, याद ध्यान से सुनो, tan 60 की कीमत कितनी आती है, √3, tan इनवर्स √3 की कीमत कितनी आती है, 60 डिग्री। आई रिपीट, tan 60 is √3, tan inverse √3 is 60, लिखता हूँ, tan इनवर्स √3, वैल्यू का अगर इनवर्स लेते तो एंगल मिलता है, वैल्यू का इनवर्स लेते तो एंगल मिलता है, tan 60 is √3, √3 का tan इनवर्स इज 60 डिग्री। तो टेबल वापस ही कितना काम आएंगे, 10th के सारे, 9 10 की पढ़ाई नहीं की तो 11 12 समझ में नहीं आता, बच्चों को समझाओ, अपने छोटे आजू बाजू जितने भी लोग हैं उनको समझाओ। अगर साइंस पढ़ना है तो 9th और 10th का मैथमेटिक्स और साइंस आना ही चाहिए, तो 11th और 12th आता है, नहीं तो नहीं आता। चलो क्लियर हो गया, ये आंसर आ गए दो, तो आर और थीटा मिला गया, अभी अपने को लिखना है फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या आता है, पोलर फॉर्म क्या है, फॉर्मूला पोलर फॉर्म का, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई साइन थीटा, आर की कीमत कितनी है, 8, 8 कॉस 60 प्लस आई साइन 60, 8 कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, आ गया पोलर फॉर्म, हो गया आंसर। आर और थीटा की कीमत निकालो और वो सब्स्टिट्यूट करो, आर और थीटा की कीमत निकालो और सब्स्टिट्यूट करो, राइट, आर और थीटा की कीमत निकालो और सब्स्टिट्यूट करो, आ गया ये पोलर फॉर्म आ गया। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, z इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा, आर ई रेस टू आई थीटा, हो गया, z इज इक्वल टू 8 ई रेस टू आई पाई बाई 3, z इज इक्वल टू 8 ई रेस टू आई पाई बाई 3, राइट, हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, z दिया था उसको आर और थीटा निकाल के पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अभी इसके कितने प्रॉब्लम्स हैं, आप करो, सेकंड प्रॉब्लम है इधर, है ना, सेकंड प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम है, उसके भी आर और थीटा निकाले उन्होंने, फोर्थ प्रॉब्लम है, आर और थीटा निकाल के सब्स्टिट्यूट किया, है ना, tan इनवर्स निकाला, फोर्थ है ना, तो ये यहाँ तक आप करो, ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या है देखता हूँ मैं, वो भी आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल 3 भी आप कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिखने का है, एक्सप्रेस z, ये उल्टा है, z इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का पोलर में लिखने का, सॉरी एक्सपोनेंशियल का आर्गन डायग्राम में, मतलब ए बी में लिखने का, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में लिखने का। तो z दिया है तो r की कीमत कितनी दी, थीटा की कीमत ऑलरेडी यहाँ से समझ में आती कितनी है ना, सब्स्टिट्यूट किया और फिर उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा है, फाइंड आउट करो, आप करो, करो। अभी तक आपने देखा, z को पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रॉब्लम देखा। अब ये वाला थर्ड वाला क्या है, एक्सपोनेंशियल को जेड में कन्वर्ट करने का है। सिमिलरली पोलर को जेड में कन्वर्ट करने का भी प्रॉब्लम रहेगा, तो इसमें से इसमें भी कन्वर्ट करते आना चाहिए, इसमें से इसमें भी कन्वर्ट करते आना चाहिए, इसको इसमें कन्वर्ट करते आना चाहिए, इसमें यही प्रॉब्लम है, यही न्यूमेरिकल्स है। नहीं समझ में आया तो कल मैं करूँगा, पर मुझे लगता है कि आना चाहिए, तो एग्जाम्पल 3 भी आपको आना चाहिए, एग्जाम्पल 4 भी आना चाहिए। उसमें भी क्या है, पोलर फॉर्म, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, पर थोड़ा सा पहले उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, तो है ना, देखो पोलर फॉर्म में दिया, और दूसरा वाला, ये पहला प्रॉब्लम है वो पोलर फॉर्म का है, और दूसरा
दूसरा सॉरी पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और दूसरा पोलर फॉर्म है, और दोनों को कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो चौथे में दो प्रॉब्लम्स है, चौथे एक्सरसाइज में दो प्रॉब्लम है, वो देखो कैसा किए। थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लिया और सॉल्व किए, वही है आर और थीटा की कीमत निकालो और सॉल्व करो, खत्म। एक्सरसाइज 1.3 तक आ गया। क्या क्या देखा आज? चलो बोलो क्या क्या देखा, वापस एक बार देखते हैं, राइट? किताब में ही देखते हैं, चलो किताब में ही देखते हैं। यहाँ से शुरू किया, आर्गन डायग्राम मतलब क्या देखा, राइट? आर्गन डायग्राम मतलब क्या देखा, कैसा निकालते हैं आर्गन डायग्राम को वो देखा, इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, किधर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है वो देखा, मॉड्यूलस का फॉर्मूला देखा, z इज इक्वल टू मॉड्यूलस z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो देखा, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा एंगल वो आ गया, फिगर निकाली साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड किया तो b इज इक्वल टू ये क्या tan थीटा b अपॉन ए आता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, राइट? आर्ग्यूमेंट आ गया, आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, राइट? और कौन से क्वाड्रेंट में एक्सिस में कितने 8 ये भी देख ली, राइट? ये इसके एग्जांपल भी देख ली, tan इनवर्स है ना, ये tan इनवर्स भी देखा, ये यहाँ पे दिखा, मैं जो बता रहा था ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, मैंने जो बाद में लिखा, अगर tan पाई बाई 6 इज 1/√3 है तो tan इनवर्स 1/3, ये यहाँ पे इक्वल नहीं चाहिए, फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है, tan इनवर्स 1/√3 कितना पाई बाई 6 आएगा, वैल्यू का इनवर्स एंगल आता है, एंगल का tan लेंगे तो वैल्यू आएगी, राइट? tan ऑफ पाई बाई 4 वगैरह वगैरह है ना, देखो ये है। चलो ये देखा, इनवर्स देखा, ये देखा, उसके बाद हमने देखा ये 8 कंडीशंस देखे कब किस पे क्या आएगा, और इसके 100 एमसीक्यू बनेंगे ये भी मैंने बोला। उसके बाद में सॉल्व एग्जांपल देखे, उसमें प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज आगे काम आएगी, अभी तो जरूरत नहीं है, जब आएगी तब देखते हैं। ये भी दिखा, दो देखे, पोलर फॉर्म देखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा, और इसके सॉल्व एग्जांपल देखे, राइट? तो इसका पोलर फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल को पोलर फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल, कुछ भी ऐसे कन्वर्ट करके आने चाहिए। कन्वर्जन के ये फॉर्मूले कितने प्रॉब्लम्स है, कितने 4 प्रॉब्लम्स है ना, 4 है। और एक्सरसाइज 1.3 जितना आता है उतना करो, 1.3 स्टार्ट नहीं करने का, कल तक मुझे सिर्फ 1.2 कंप्लीट और ये सॉल्व प्रॉब्लम यहाँ तक मुझे कंप्लीट चाहिए, कल तक मुझे, कल 10 बजे तक यहाँ तक कंप्लीट चाहिए। एक्सरसाइज 1.3 हम कल देखेंगे, 1.2 पूरा मुइज, अरसलान, रेहान, तस्कीन, शाफीन जिन्होंने नहीं बजाया उनके लिए मैं एक फाइनल वार्निंग दूंगा, अब मैं समझा के नहीं बोलूँगा, अब फटके मारूंगा। शाहीन, शाहीन बिल्कुल अभी तक एक भी एक्सरसाइज नहीं भेजा है शाहीन ने, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, है ना? क्या फर्क नहीं पड़ता कुछ, देखो 40 बच्चे थे, अभी सिर्फ 14 या 15 ही है, बाकी इनको सबको निकाल भी दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी आई एम नॉट हियर टू आपको एंटरटेन करने के लिए बैठा हूँ, जिसको पढ़ना है वो क्लास में रहे, बाकी लोग जा सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बच्चे रह गए उनको भी पढ़ाऊंगा मैं, कोई प्रॉब्लम है ना। लास्ट ईयर मैंने ऐसे करके, हमने 10th के 4 ही बच्चे पढ़े ना हमने, हाँ 9th के 3 ही बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? हाँ तो फिर एक्सरसाइज भेजना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि टाइम पास के तौर पर चल रहा है। और अभी छुट्टियां है, अभी सारी चीजें तो पॉसिबल है, जैसे स्कूल शुरू हो जाएगा इतना नहीं पढ़ पाएगा, अभी खत्म करने का अपने को सिलेबस जितना हो सके। ऐसा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के टीचर का, बायोलॉजी के टीचर की क्लासेस चालू हो गई पूरा, है ना। वो हर सलाह वो देखो, हाँ, जैसा लॉकडाउन खुलेगा तो आपको वो नांदेड़ जाके आना, तो नंबर देके उनसे बात करने की, बायोलॉजी के टीचर से, ऑनलाइन क्लासेस, उसकी फीस वगैरह भी रहेगी, वो देखते फीस कितनी रहेगी, क्या कम में करा के देंगे आपको। और कहाँ तक करने का समझ में आया एक्सरसाइज, हैंड रेस करके बोलो, कहाँ तक करने का समझ में आया। वो इसका अटेंडेंस लेने का बोला, क्या फायदा, लेट ज्वाइन करता और बोलता अटेंडेंस को मेरी, अटेंडेंस ले लिया, सिर्फ रेहान वो एब्सेंट है, कौन? रेहान, बस बाकी सारे प्रेजेंट। कहाँ तक एक्सरसाइज करने का समझ में आया, क्या क्या करने का समझ में आया? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.3 है, 1.3 को हम लोग कल करेंगे, और उसके बाद में भी बहुत बहुत सारा, उसके बाद वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना डी मोइवर थ्योरम,
ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक क्वेश्चन सीटी में हर साल करीब करीब आता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। ये सारा देखो क्यूब रूट ऑफ डब्ल्यू मतलब क्यूब रूट ऑफ, ये डब्ल्यू जो दिख रहा है सारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, डब्ल्यू जिधर भी दिख रहा है सारे डब्ल्यू वाले प्रॉब्लम देखो, सारा डब्ल्यू डब्ल्यू दिख रहा है ना, तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू बहुत डब्ल्यू बहुत खबलू है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, सारा डब्ल्यू डब्ल्यू देखो। और ये डब्ल्यू में चैप्टर खत्म हो जाता है, तो आखिरी पॉइंट बचा है अपना, ये चैप्टर में आखिरी पॉइंट है वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने बोला 1.3 भी कल करेंगे, एक दो दिन लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कल अपना इंशाल्लाह कल या परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेरी दो रिक्वेस्ट है, एक होमवर्क करो और वीडियो अच्छे से देखो। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है मैंने आज, इसलिए बता दूँ, है ना, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है। तो वीडियो को तो रोक सकते हैं, मेरे को बहुत कम बोलने में कैसे रोकेंगे आप, तो दैट इज अ डिफरेंस। और जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं कल, जो भी डाउट्स रहेंगे डाउट्स आप कल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है कल एक्सरसाइज 1.3 में कितने प्रॉब्लम्स है मैं सिर्फ देख लेता हूँ, 1.3 में कितने हैं। वैसे आपको जिसको ऐसा लगता है कि वो सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं, पर मैं कंपलसरी नहीं कर रहा। देखो 1.3 में पहले में 10 है, पहले में पहले में 10 है, दूसरे में दूसरा एक ही है, राइट। अभी खत्म हो जाएगा फिर लॉग इन नहीं करना वापस, ठीक है, जस्ट देख चेक कर रहा हूँ। तीसरा है, चौथे में 5 है, पाँचवें में 4 है, 6 7 8 9, 9 में 4 है, ठीक, ओके फाइन। तो अभी जैसा ये अपना बंद हो जाएगा, इसके बाद में कल 10 बजे क्लास होगी। किसी को कुछ डाउट्स है, आज का कुछ समझ में नहीं आया, नोटबुक में भी लिखा है तो नोटबुक में भी एक बार देख लो, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं किसी को अगर कुछ डाउट है तो। पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, आर्ग्यूमेंट, रियल पार्ट, है ना, एम्पलीट्यूड, है ना, मॉड्यूलस, आर, थीटा, फॉर्मूले, आई, साइन क्या उसका, ये सारा चीज़ें अगर नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं।